राम राम दोस्तों, मारवाड़ जुगाड़ चैनल में आप एक बार बड़ा स्वागत है। सिंहासन बत्तीसी में आज यहाँ पे सुनो अगली कहानी। तो राजा भोज हर दिन की तरह नई पुतली ने राजा विक्रमादित्य की मानता और त्याग के बारे में किस्सा होना परेशान हो सकिया। और लेकिन वह सिंहासन बैठ रहे मोह ही नहीं छोड़ पा रहा। दूसरी तरफ उज्जैन की जनता ही आप पूर्व राजा विक्रमादित्य रे त्याग की कहानियाँ सिंहासन वाली पुतलियों होने आज से बड़ी संख्या में भीड़ होने लगी। तो 9वें दिन ज्यों ही राजा भोज सिंहासन माथे बैठन हारू आगे बढ़िया तो मधुमालती नाम की पुतली जागृत होगी और बोली, ठहरो राजन, के थे राजा विक्रमादित्य तेरे प्रजा लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकते हो? अगर नहीं तो सुनो राजा विक्रमादित्य की कहानी। तो क्यों जो कि एक बार राजा विक्रमादित्य ने आप राज्य प्रजा की सुख समृद्धि लिए एक विशाल यज्ञ आयोजन कियो। कई दिनों तक यज्ञ चलते रहो। एक दिन राजा मंत्र पाठ करया जेड़े एक ऋषि बोटे आयो। राजा ने बिन देखियो और यज्ञ छोड़ उठना भी असंभव हो। तो राजा मन ही मन ऋषि रो अभिवादन कियो और बिने प्रणाम कियो। ऋषि ने भी राज्य रो अभिप्राय समझकर बिने आशीर्वाद दियो। जब राजा यज्ञ में उठ्यो तो ओटन बिन ऋषि ने आवन कारण पूछ्यो। तो राजा ने मालूम हो कि नगर के बाहर थोड़ी दूर वन में ऋषि गुरुकुल चलाते है, बटे बच्चा विद्या प्राप्त करने क्या करे। तो ऋषि ने जवाब दियो कि यज्ञ में पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते। अगर 8 और 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता तो राजा ने सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। माते ऋषि बतायो कि कई बच्चा आश्रम के लिए भूखी लकड़ियों पीने वन में इधर उधर घूम रहे हैं। जेड़े 2 राक्षस आया और बने पकड़ उसी पहाड़ में ले गया और ऋषि को जब उपस्थित नहीं मिले तो वह तलाश में वन बेचैनी भटकने लगे। जेड़े भी भाकर माते ऊपर एकदम गर्जन की आवाज सुनाई दी। तो ऋषि हो जो को निश्चित ही एक राक्षस है। वो राक्षस ने ही कहा कि उन बच्चों की जान रे बदले एक पुरुष की आवश्यकता है और वे पुरुष री माँ काली राम ने बलि दी। जब बड़ी हारू ऋषि आपने वोंगे हवाले करना चाहिए तो उन्होंने असहमति जताई। मतलब कहो कि ऋषि थाने में ले जान साड़ो को कहो कि आप बूढ़ा हो और काली माँ ऐसे कमज़ोर बूढ़े बड़ी से प्रसन्न नहीं होगी। काली माँ की बड़ी लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों का स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो बच्चों को पहाड़ी से लुढ़का कर मार दिया जाए। राजा विक्रमादित्य ने ऋषि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी, तुरंत तैयार हो गया और ऋषि ने बोलेगा, हाँ मुझे उस पहाड़ तक ले चलो। अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी हूँ, राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने लाख मनाना चाहा पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा कि अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई आपत्ति आती है तो राजा को उनके प्राण देकर भी उनकी विपत्ति को दूर करना चाहिए। तो राजा ऋषि के साथ लेन में पहाड़ी तक पहुंचा। पहाड़ी रहने से आप रो घोड़ो छोड़ दियो। पैदल ही पहाड़ माथे ज्यों ही चढ़न लगा तो पहाड़ी वाला रास्ता बहुत कठिन हो पर ज्यों त्यों कारण भी कठिनाई की परवाह नहीं की और वह चलता चलता पहाड़ की चोटी माथे पूग गया। गाँव में पूगते ही राक्षस बोलियो कि उन्हें आपके बच्चों की यही शर्त मालूम है या नहीं। तो राजा कहो कि वे भली भांति हैंग जान पसे ही आयो है और राक्षस कहो कि बच्चों छोड़ दो।
तो एक राक्षस बटे उड़ियो, वह बच्चों ने अपनी बाहों में पकड़ पड़ा और सुरक्षित ले जा गुरुकुल में नीचे छोड़ दिया। और दूजड़ो राक्षस बट राजा ने लेन गयो सेठे माँ काली री प्रतिमा ही विक्रमादित्य ने बड़ी वेदी पर अपना सिर रखकर बलि हेतु लटका दिया। और वह जरा ही विचलित नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन अंतिम समय समझकर भगवान का स्मरण किया और राक्षस खड़ग लेकर उनका सिर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक राज खड़ग फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। वह जगह एकाएक अद्भुत रोशनी तथा खुशबू से भर गया। विक्रम देखा उन दोनों राक्षसों की जगह इंद्र तथा पवन देवता खड़े थे। उन दोनों ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीज़ों का दान ही कर सकता है या प्राणोत्सर्ग, मतलब सांसारिक चीज़ों का दान करे भैया आप प्राणों को भी दान कर सके, क्षमता रखता है। तो उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख कि उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया तथा कहा कि उनकी कीर्ति सदियों तक सारों ओर फैलेगी। इतना कहकर मधुमालती चुप हो गई। अगले दिन राजा भोज का रास्ता रोका पुतली प्रभावती ने। तो अगली कहानी सुनेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।